चैप्टर का नाम लगाइएगा हेडिंग में मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स MATRIX। MATRIX मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है आव्यूह। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है समझिएगा। मैट्रिक्स बैंक के एग्जाम को छोड़ दीजिए, बैंक के एग्जाम को छोड़ करके कंपटीशन में जितना भी एग्जाम है, अगर उसमें रीजनिंग सिलेबस है तो मैट्रिक्स चैप्टर का आने का संभावना है। मैट्रिक्स हम लोग मैथ में भी पढ़े थे 11th-12th में, वो मैट्रिक्स अलग था और ये मैट्रिक्स रीजनिंग का मैट्रिक्स है। मात्र 1 से 1.5 दिन का क्लास है इसमें और सबसे आसान सा चैप्टर है। मैट्रिक्स कहते किसे? एक बड़ा सा बॉक्स, बॉक्स के अंदर कुछ लेटर, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, समझिएगा, लेकिन उससे पहले रटे रहिएगा कि मैट्रिक्स में मात्र 2 संख्या होती है, ना तो 2 से कम ना 2 से अधिक। बोलिएगा मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका पहले समझिएगा। मैट्रिक्स में मात्र कितनी संख्या होती है? ना तो 2 से कम ना 2 से, तो बोलिएगा मैट्रिक्स में मात्र कितनी संख्या? मैट्रिक्स में मात्र कितनी संख्या? ना तो 2 से कम ना 2 से। याद रखिएगा पहला संख्या लेफ्ट, LEFT लेफ्ट। पहला संख्या लेफ्ट के द्वारा दर्शाया जाता है। लेफ्ट का हिंदी होता है बाएं, और दूसरा संख्या टॉप के द्वारा दर्शाया जाता है। बोलिएगा मैट्रिक्स में कितनी संख्या? पहला संख्या किसके द्वारा दर्शाया जाएगा? किसके द्वारा? और दूसरा संख्या टॉप, मतलब इसी लेफ्ट एंड टॉप के कॉम्बिनेशन को मैट्रिक्स कहते हैं। तो बोलिएगा मैट्रिक्स में केवल 2 संख्या, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास आया एक डिजिट 2 और 1, इसमें पहला कौन है? तो 2 लेफ्ट द्वारा कि टॉप के द्वारा? तो पहला 2 लेफ्ट और 1 टॉप। आप बोलिएगा मेरे पास है 97, 97 में 9 क्या? लेफ्ट के द्वारा दर्शाया जाएगा और 7 टॉप। इसी लेफ्ट एंड टॉप के कॉम्बिनेशन को मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम में अगर आप भूल जाइएगा तो याद रखिएगा कि लगभग सभी विद्यार्थी के घर में लैपटॉप होता है, नहीं होता है तो आप देखें लैपटॉप। तो LEFT लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां साइड और टॉप मतलब ऊपर। मैट्रिक्स में केवल 2 संख्या होती है, पहला संख्या लेफ्ट के द्वारा दर्शाया जाता है और दूसरा संख्या टॉप के द्वारा दर्शाया जाता है। इसी कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट एंड टॉप इज कॉल्ड मैट्रिक्स। एक डिफिनेशन लिखिएगा। मैट्रिक्स में केवल 2 संख्या होती है। मैट्रिक्स में केवल 2 संख्या होती है। एरो देके लिखिएगा, एरो, वहां से एरो। पहला संख्या लेफ्ट के द्वारा दर्शाया जाता है। पहला संख्या लेफ्ट के द्वारा दर्शाया जाता है और दूसरा संख्या टॉप, TOP टॉप,
के द्वारा दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 21, 21 इस तरीका से लिखिए 21, तो पहला संख्या लेफ्ट और दूसरा संख्या टॉप। चलिए बोलिएगा सभी विद्यार्थी, मैट्रिक्स में कितनी संख्या? पहला संख्या और दूसरा संख्या, इसी लेफ्ट और टॉप के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? यो नहीं याद रहेगा तो क्या याद रहेगा आपको? आइए अब क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में हम लोग देखते हैं। एक बच्चा बोला सर डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाइए, तो आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुक में ये चैप्टर नहीं दिलवाए थे क्योंकि बहुत आसान सा चैप्टर है, इसलिए एक चैप्टर मिस होगा आपके बुक में, ये समझिएगा। सेम इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। बड़ा मैट्रिक्स का मतलब होता है बड़ा बक्सा। मैट्रिक्स का मतलब बड़ा बक्सा जिसके अंदर कुछ या तो लेटर हो या अंक हो या सिंबल हो। आप बोलिएगा मैट्रिक्स का मतलब कई गो बड़ा बक्सा दिख रहा है? इसका नाम है मैट्रिक्स 1 और इसका नाम है मैट्रिक्स 2। अब समझिएगा, ये एग्जाम में आपको याद नहीं करना है, एग्जाम में दिया रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहेगा, आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। कई गो ऑप्शन दिया गया है? 1, 2, 3 और 1, 4। तो आप लोग बोलिएगा क्या एग्जाम में आपको ये याद करके जाना है? एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या रहेगा? दिया रहेगा। तो एग्जाम में बक्सा 2 गो रहेगा, कॉन्सेप्ट भी वही रहेगा, बस लेटर चेंज कर देगा। अब मैट्रिक्स में जब भी आपके एग्जाम में बड़ा बड़ा 2 गो बक्सा दिखेगा, आप समझ लीजिएगा कि हु बहू अगर पूरी रीजनिंग की बात करेंगे तो पूरी रीजनिंग में बस यही एक चैप्टर है जिसमें बड़ा बड़ा 2 गो बॉक्स दिखता है। जब भी आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा मैट्रिक्स का, तो वहां लिखा रहेगा मैट्रिक्स 1 और ये मैट्रिक्स 2। कै गो बॉक्स रहेगा? मैट्रिक्स 1 में कहां से कहां तक लिखा गया? 0, 1, 2, 3 और अब मैट्रिक्स 2 में कहां तक लिखा गया? 5, 6, 7, 8 और। अब समझिएगा, जब भी एग्जाम में मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछेगा आप कुछ मत कीजिएगा, एक वर्ड दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द। एक शब्द दिया रहेगा, ये शब्द या तो ऑप्शन के जस्ट ऊपर होगा या कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यहीं पर हो सकता है, मैट्रिक्स के ऊपर ही एक वर्ड दिया होगा। आपको एक वर्ड को खोजना है, शब्द को खोजना है। किसको खोजना है? शब्द को खोजना है। शब्द क्या मिला? शब्द क्या मिला? EAST, ईस्ट। ईस्ट को सर्च करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। आप समझिएगा, 0, 1, 2, 3, 4 ये लेफ्ट साइड में है, इसको कहेंगे लेफ्ट। ये ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 ये टॉप साइड में है ऊपर, इसलिए इसको कहेंगे टॉप। आप लोग बोलिएगा तो ये क्या है? ये क्या है? लेफ्ट। क्यों लेफ्ट? बाया साइड में। ये क्या है? टॉप। ईस्ट का पहला लेटर क्या है? अभी छापिए नहीं, समझिए, छापने का मौका मिलेगा। ईस्ट का पहला लेटर क्या है? तो ई जो 3 और 2 है, ये ई को दर्शाना चाहता है। किसको दर्शाना चाहता है? ई को। इसका दूसरा लेटर 3, 1 ए को दर्शाना चाहता है। ऑप्शन का पहला लेटर, दूसरा लेटर, ये तीसरा लेटर एस, ये चौथा लेटर टी।
आप बोलिएगा 3 और 2। 3 में पहला संख्या लेफ्ट की टॉप, 3 में पहला संख्या लेफ्ट की टॉप, और 2, 3 और 2 किसको दर्शाना चाहता है? सबसे पहले लेफ्ट से शुरुआत होगा, क्योंकि पहला 3 लेफ्ट और 2 टॉप। तो लेफ्ट के सामने और टॉप के नीचे क्या मिला? चाहिए क्या था? ई। एक पास तो पूरा पास नहीं, पूरा चेक करेंगे क्या सभी लेटर को दे पा रहा है। आप बोलिएगा वर्ड का दूसरा लेटर कौन है? ए। वर्ड का दूसरा लेटर ए, इसका दूसरा 3 और 1। 3 में पहला संख्या और दूसरा संख्या। आप बोलिए पहला 3 लेफ्ट से लेंगे कि टॉप से लेंगे? 3 तो दोनों साइड है, लेफ्ट में भी है टॉप में भी है। तो वर्ड का दूसरा लेटर ए और इसका दूसरा 3 और 1। पहला 3 लेफ्ट और दूसरा 1 टॉप। तो 3 लेफ्ट से लीजिए और 1 टॉप से लीजिए। 3 के सामने और 1 के नीचे क्या मिला? ए। चाहिए क्या था? ई भी पास। आप बोलिएगा इसका तीसरा कौन है? इसका तीसरा कौन है? 0 और 2। 0 और 2। तो 0 आप बोलिए 0 2 इसमें है, तो क्या इसका कोई काम है? तो 0 पहला 0 लेफ्ट से ले कि टॉप से ले? आप लोग बोलिएगा पहला 0 लेफ्ट साइड से कि टॉप साइड से? यहां से अगर ले लेंगे तो पाप हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है? टॉप है। ये क्या है? और नियम कहता है पहला 0 लेफ्ट और दूसरा 2 टॉप। तो 0 के सामने और 2 के नीचे क्या मिला? चाहिए क्या था? ई भी पास। जब तक चारों पास नहीं होगा तब तक हम पूरा पूरी ऑप्शन को करेक्ट कर नहीं सकते। वर्ड का चौथा लेटर कौन है? टी। इसका चौथा कौन है? 0 और 4। तो 0 पहला 0 लेफ्ट से लेंगे कि टॉप से लेंगे? तो 0 यहां से लेना उचित होगा कि यहां से? तो 0 पहला 0 लेफ्ट से और 4 लेंगे टॉप से। तो 0 यहां है और टॉप 4 यहां है। तो किसको दर्शाना चाहता है? वर्ड का चौथा लेटर टी, ऑप्शन का चौथा 0 और 4। क्या 0 और 4 टी को दर्शा पाएगा? तो 0 के सामने अब 4 के नीचे क्या मिला? चाहिए कौन था? ये फेल हुआ तो पूरा का पूरा फेल। पढ़ लीजिएगा 5वां क्लास बहुत सुंदर से, 6वां क्लास, 8वां क्लास। मैट्रिक में टॉप कर जाइएगा जिला का, 11th 12th में भी टॉप कर जाइएगा जिला का। लेकिन जनरल कंपटीशन का तैयारी करने आइएगा, जा करके सो जाइएगा। तो क्या आप टॉप किए? नहीं किए। बेचारा ये भी 9वां पूरा टॉप डिवीजन था, 10वां भी टॉप कर गया, 11वां 12वां भी टॉप कर गया। जहां सरकारी नौकरी लेने का बात आया ये बेचारा वहीं फेल कर गया। तो एक फेल बराबर पूरा का पूरा फेल। क्या कोई डाउट है? तो आप बोलिएगा मैट्रिक्स में कितनी संख्या? पहला संख्या, दूसरा संख्या। इसी लेफ्ट और टॉप के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोग बोलिएगा मैट्रिक्स में एक क्वेश्चन दिया रहेगा, कैसे समझ में आएगा यही मैट्रिक्स है? कै गो बक्सा रहेगा? 2 गो। खोजना क्या होता है? वर्ड। क्या खोजना है? वर्ड में कै गो लेटर है? अब हम ऑप्शन नंबर ए फेल हो गया। आप बताइएगा वर्ड का पहला लेटर ई, तो 20 किसको दर्शाएगा? ई को। वर्ड का दूसरा लेटर 4 3 किसको दर्शाएगा? ए को। वर्ड का तीसरा लेटर 3 3 किसको दर्शाएगा? एस को। वर्ड का चौथा टी, इसका चौथा 1 1। आइए 2 और 0। तो आप लोग बोलिएगा पहला 2 लेफ्ट की टॉप? पहला 2 लेफ्ट और 0 कहां से लेंगे? टॉप से। तो 2 के सामने 0 के नीचे क्या मिला? चाहिए क्या था? ए।
अब आइए देखिएगा, ए को क्या 4 3 दर्शा पा रहा है? 4 3 किसको दर्शाया? ए भी पास 3 3। आप बोलिएगा 3 पहला टॉप से ले लेंगे, पहला 3 टॉप से ले लेंगे। हमेशा कहां से चूज करेंगे? पहला 3 लेफ्ट और दूसरा 3। क्या मिला? चाहिए क्या था? पूरा पास कर दे अभी। कब पूरा पास करेंगे? जब चारों का चारों मैच होगा तब। 1 1 किसको दर्शाना चाहता है? अब देखिए तो 1 1 किसको दर्शा रहा है? 1 1 किसको दर्शाया? चाहिए कौन था? आया कौन? ये भी फैल। नहीं समझ रहे हैं? 4 4 तो पहला 4 आप लोग बोलिएगा यहां से ले ले क्या? यहां से लेंगे, कहां जाना पड़ेगा? टटमा टोली पूर्णिया में आपको गंगा है, वो छोटका सा नल्ला है, वहां जाकर के पाप को धोना पड़ेगा। कि काहे कि याद रखिएगा, पहला संख्या लेफ्ट से, पहला संख्या और दूसरा संख्या। तो 4 पहला 4 लेफ्ट और दूसरा 4 टॉप। तो लेफ्ट के सामने और टॉप के नीचे क्या मिला? चाहिए क्या था? ई। 3 2 आप लोग बोलिएगा 3 3। तो 3 के सामने और 2 के नीचे क्या मिला? चाहिए क्या था? ई भी फेल हो गया। चाहिए था ए, मिल कौन गया? मिल कौन गया? तो ई भी फेल हुआ ना। तो ऑटोमेटिक आंसर क्या हो गया? इसको चेक करने का कोई काम है क्या? क्यों नहीं काम है? क्योंकि जब सब फेल हो गया तो ये भी क्या हो गया? फेल हो गया, सॉरी पास हो गया। तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं चेक कर करके। इतना टाइम भी नहीं लगता है, आंख से आपका मिल जाएगा। 1 और 3 ओ ई है, ठीक है। वो तो हम आपको समझा रहे हैं तब ना टाइम लग रहा है। आप बोलिएगा पहला 1 1 ऊपर से लेंगे, ई 1 कहां से लेंगे? लेफ्ट से। 3 तो 1 के सामने 3 के नीचे क्या मिला? चाहिए क्या? ई। आप बोलिएगा इसका दूसरा लेटर कौन है? इसका दूसरा कौन है? 1 और 1 2 किसको दर्शाएगा? तो 1 के सामने और 2 के नीचे, 1 के सामने और 2 के क्या मिला? चाहिए कौन था? ए। अब 1 और 4, 1 के सामने 4 के नीचे क्या मिला? एस। एस मिल गया। 1 0 1 के सामने किसके नीचे? किसके नीचे? 0 के नीचे क्या मिला? चाहिए कौन था? पूरा का पूरा पास। ऑप्शन नंबर सी, जिस ऑप्शन में होगा वही टिक लग गया। तो मैट्रिक्स में कितनी संख्या होती है? 2। मैट्रिक्स में कितनी संख्या? पहला संख्या किसके द्वारा दर्शाया जाता है और दूसरा संख्या? इसी लेफ्ट और टॉप के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इसको उतारिए नहीं, कोई फोटो नहीं, इसको कॉपी में उतारिए। दोनों मैट्रिक्स को उतारिए ताकि रूम पर भी कभी आपको बनाने का मौका मिलेगा रिवीजन का, तो आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए इसको उतारिए बढ़िया से, अच्छे से राइटिंग में अच्छे से उतारिए ताकि रूम पे आप रिवीजन कर सके।
फेयर हमेशा याद रखिएगा, रीजनिंग का कॉपी सेपरेट होना चाहिए। लाल कलम से क्वेश्चन, ब्लू कलम से सॉल्यूशन। यहां पर जैसे डार्क है आप भी डार्क कीजिएगा, तभी फिगर सही बनेगा। और नहीं तो फोटो भी खींच लीजिएगा रूम पे फेयर करने के लिए। सारा नोट्स का एक एक चीज का फेयर होना चाहिए आपके पास बढ़िया सा कॉपी में, ताकि जब भी आप रिवीजन कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको समझ में आएगा। मैट्रिक्स में याद रखिएगा केवल दो संख्या होता है। पहला संख्या लेफ्ट के द्वारा दर्शाया जाता है और दूसरा संख्या टॉप के द्वारा दर्शाया जाता है। इसी कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट एंड टॉप को मैट्रिक्स कहते हैं। कॉपी एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। देखिए कलाकार सब, देखिए हमको पहले लगता था लड़की लोग कलाकार होती है, कि जब लड़का सबका देखते हैं कॉपी, आप पता चल रहा है कि लड़की सब कलाकारी छोड़ के पढ़ने पुतर गई है और लड़का सब पढ़ाई छोड़ के कलाकारी पुतर गया है। देखिए कॉपी ऐसा होना चाहिए सब विद्यार्थी का। देखिए पीछे का इसी पे लिखे हैं ये। देखिए एक एक चीज का ही बच्चा फेयर करता है, इसीलिए हर एक क्लास में टॉप करता है। जब कॉपी साफ सुथरा रहेगा तबे ना आप पढ़ने में अच्छा लगेगा जी। कॉपी ये रखिएगा एकदम खिचड़ी बना करके। भात दाल चोखा देखिए कभी खाए हैं? और जब भात दाल चोखा लगातार खाइएगा तो क्या होगा, खाने का इच्छा आपका खत्म हो जाएगा। भारी कलाकार तो बगल में। क्या हम लोग आगे की ओर बढ़े? चलिए आइए हम लोग देखते हैं आगे की ओर। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि, और इसका कोई दूसरा टाइप नहीं होता। यही मैट्रिक्स है, इतना सीख गए आपका एक नंबर एग्जाम में फिक्स हो गया। पहले तो एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन फिक्स था, लेकिन जितना ना बच्चा इसको सीख करके बनाना शुरू कर दिया, तो अब 3 शिफ्ट का अगर एग्जाम हुआ तब एक शिफ्ट में क्वेश्चन देगा। क्या कि रीजनिंग में चैप्टरे है 50 गो, 50 नहीं 40 गो, तो 25 क्वेश्चन देना है एसएससी को, तो कोई ना कोई चैप्टर तो छोड़ना ही होता होगा। मैट्रिक कौन सा भारी चैप्टर? देखिए पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, पढ़ाने वाला शिक्षक हो, तो कोई चैप्टर भारी नहीं।
और नहीं पढ़ाने वाला शिक्षक है और नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी है, वो हर एक चैप्टर भारी उसको लग जाता है। तो आज हम लोग का मैट्रिक्स है, इसके बाद वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे चैप्टर, इसके बाद बड़ा सा चैप्टर कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। उतार लिए ना? तो आप लोग बोलिएगा मैट्रिक्स में खोजना क्या है? खोजना क्या है? वर्ड। क्या खोजना है? अब मैट्रिक्स में कितनी संख्या होती है? पहला संख्या और दूसरा संख्या, इसी लेफ्ट और टॉप के कॉम्बिनेशन को कहते क्या है? अच्छा, पहले टॉप से चेक कर सकते हैं क्या? पहले क्या टॉप से चेक कर सकते हैं? हमेशा लेफ्ट से ही। ठीक है, गया कहां इसका चैप्टर? आइए, यहां पे आपको मैट्रिक्स दिख रहा है? सब विद्यार्थी को पीछे से दिख रहा है ना? ये मैट्रिक्स कैमा है? ये मैट्रिक्स वर्ड कै गो दे दिया? ये सब प्रैक्टिस के लिए दिया गया। एक वर्ड यहां देखिए तो क्या मिला? PEN। आप लोग बोलिएगा पहला कौन लेटर है? इसका पहला कौन है? वन। और तो 1 2 मैट्रिक्स 2 में है कि मैट्रिक्स 1 में है? तो 1 1 ऊपर से ले कि लेफ्ट से ले?
तो 1 और 2, पहला 1 लेफ्ट से और 2 टॉप से, क्या मिला? चाहिए क्या था? तो 1 2 पास की फाइल, एक पास से पूरा पास होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा सभी को पास होना पड़ेगा। अब आप लोग बोलिए किसको चेक करेंगे? किसको चेक करेंगे? पी का काम खत्म हो गया। अब दूसरा कौन लेटर है? इसका दूसरा कौन है? 6 और पहला 6 7 मैट्रिक्स 1 में है। 6 टॉप से ले कि लेफ्ट से ले? तो पहला संख्या 6 लेफ्ट से और 7 टॉप से, क्या मिल गया? चाहिए क्या था? मिल कौन गया? ऑप्शन नंबर ए, फाइल। चाहिए था ई, किससे चाहिए था? 6 और 7 से, और 6 और 7 मिलकर क्या दे दिया? ए, ये फाइल। अब आइए तो तीसरा नंबर ऑप्शन चेक कीजिए तो 4 3। आप बोलिएगा 4 3 किसको दर्शाएगा? ई को। 4 3 किसको दर्शाएगा? ई को। तो वर्ड का पहला लेटर पी और मैट्रिक्स का पहला 4 और 3। 4 मैट्रिक्स 2 में 5 से ऊपर है, तो 4 पहला संख्या टॉप की लेफ्ट, तो 4 लेफ्ट से और 3 टॉप से, तो 4 के सामने और 3 टॉप के नीचे क्या मिला? पी। चाहिए क्या था? पास। आप लोग बोलिएगा 5 6 वर्ड का दूसरा लेटर ई और इसका दूसरा 5 और 6, तो 5 6 5 पहला टॉप ले लेना। पहला 5 टॉप ले ले? नहीं, कभी नहीं। पहला कभी भी टॉप से चेक करना उचित नहीं है। तो पहला 5 लेफ्ट से और दूसरा 6 टॉप से, तो 5 के सामने और 6 के नीचे क्या मिला? एच। क्या मिला? एच। चाहिए क्या था हमको? चाहिए क्या था? ई। क्या है? 5 6। ओ 5 6 है, तो 5 के सामने 6 के नीचे क्या मिला? ई। चाहिए क्या था? ई भी पास। आप बोलिएगा वर्ड का तीसरा लेटर कौन है? इसका तीसरा कौन है? 2 और 1, तो 2 1 आप लोग बोलिएगा 2 पहला संख्या लेफ्ट और 1 टॉप, क्या मिला? चाहिए क्या था? ई भी पास। अब वर्ड का तीसरा लेटर कौन है? इसका चौथा कौन है? एस। इसका चौथा कौन है? 4 और 2, तो आप बोलिएगा 4। 4 के सामने और 2 के नीचे क्या मिल गया? चाहिए क्या था? ई भी पास, मतलब पूरा का पूरा पास। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर। नहीं समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, बनाइए तो। जानते हैं क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना? चलिए, ये क्वेश्चन सभी को दिख रहा है यहां। यहां से स्टार्ट है, यहां तक है। कौन एग्जाम में पूछा है? CHSL होता, CHSL में पूछा गया। समझिएगा। आप ऑप्शन के सामने क्या वर्ड लिखा है? ऑप्शन के सामने वर्ड है, तो वर्ड कभी हो सकता है यहां से लेकर यहां तक में कहीं ना कहीं वर्ड छिपा होगा। वर्ड या तो ऑप्शन के ऊपर होगा, या ये पेसेज देख रहे हैं, यहां पर एक वर्ड दिखा होगा, एकदम गहरा करके लिखा है। और कहीं एक वर्ड दिख रहा है पूरा पूरी क्वेश्चन में, कहीं वर्ड दिख रहा है, एक गो वर्ड दिखा, उस वर्ड का नाम क्या है? TEMPT। TEMPT। चलिए खोजिए तो।
खोजिए तो लेफ्ट राइट करके। याद रखिएगा, मैट्रिक्स में पहला संख्या लेफ्ट के द्वारा, दूसरा संख्या टॉप के द्वारा दर्शाया जाता है। मुंह से खोजिए जल्दी, कौन सा आंसर होगा? सभी विद्यार्थी खोजिए, सभी विद्यार्थी खोजिए। फाइव सिक्स किसको दर्शाएगा? टी को। तो 5 के सामने 6 के नीचे टी मिल गया। क्या आंसर आया? क्या आया? आइए सीखते हैं। हम इसका पीडीएफ आपको भेज देंगे ग्रुप में, आप इसको रूम में जाइएगा, 37 क्वेश्चन होगा, रूम में जा करके इसको बनाइएगा, समझिएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या सीखे? जरूरी नहीं है कि वर्ड ऑप्शन के ऊपर हो, वर्ड यहां पर भी होता है ना। तो वर्ड क्या मिला? TEMPT। कै गो लेटर है टोटल? कै गो लेटर है? आप बोलिएगा 5 और 6 किसको दर्शाएगा? टी को। 4 3 किसको दर्शाएगा? ई को। 3 2 किसको दर्शाएगा? एम को। पी किसको दर्शाएगा? 9 7 और टी 1 0। 5 6 5 5 पहला संख्या लेफ्ट, दूसरा संख्या टॉप, 5 के सामने 6 के नीचे क्या मिला? टी। चाहिए था टी, पास कर गया। अब आइए समझिएगा, वर्ड का दूसरा लेटर ई है, ई इसका दूसरा 4 3 है, तो पहला संख्या 4 टॉप से लेना उचित नहीं है, तो पहला 4 लेफ्ट से और 3 लेंगे टॉप से। क्या आ गया? ई। चाहिए क्या था? ई। ई भी पास कर गया। अब एम दर्शाएगा 3 और 2 के द्वारा। 3 पहला 3 लेफ्ट से और 2 हो गया टॉप से। क्या मिल गया? एम। चाहिए था एम। ई भी पास कर गया। अब बोलिएगा क्या है? पी। 9 और 7। 9 9 पहला 9 लेफ्ट की टॉप, पहला 9 लेफ्ट से कि टॉप से? टॉप से लेंगे क्या? टॉप से कभी लेना उचित? तो 9 पहला 9 लेफ्ट से और 7 कहां से लेंगे? दूसरा संख्या टॉप से। तो 9 के सामने और टॉप के नीचे क्या मिल गया? ई। चाहिए क्या था? पी। मिल कौन गया? ई। एक फैल, इसका मतलब पूरा का पूरा फैल। काहे फैल कर गया? क्यों फैल कर गया? वर्ड का चौथा लेटर था पी, इसका चौथा है 9 और 7। हमको दर्शाना चाहिए था पी को और 9 7 दर्शा दिया ई को, अर्थात ऑप्शन नंबर ए पूरा पूरी वर्ड को देने में सक्षम नहीं है। अब आइए तो उसके नीचे तीसरा नंबर में चेक करते हैं। 1 0। आप लोग बोलिएगा पहला 1 में क्या है? लेफ्ट की टॉप 0, तो 1 लेफ्ट से और 0 टॉप से। क्या मिल गया? टी। चाहिए था टी। 7 5 7 के सामने और 5 के नीचे क्या मिला? ई। ई मिल गया। अब इसका तीसरा 3 2, इसका तीसरा एम। 3 2 किसको दर्शाएगा? एम को। तो 3 के सामने 2 के नीचे कौन मिल गया? एम। चाहिए कौन था? एम। 9 और 6 आप लोग बोलिएगा 9 के सामने 6 के नीचे कौन चाहिए? पी। मिल कौन गया? पी। ई भी पास। 7 8 किसको दर्शाएगा? टी को। तो 7 के सामने और 8 के नीचे, 7 के सामने और 8 के नीचे कौन मिल गया? टी। टी तो दर्शा दिया, अर्थात पूरा का पूरा ऑप्शन पास कर गया। ऑप्शन नंबर 3 क्या कर गया?
पास कर गया। नहीं समझ रहे हैं? इसका पीडीएफ हम तुरंत आपके ग्रुप में भेज देते हैं, लेकिन उससे पहले जो बच्चे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है वो जुड़ जाइएगा, तब हम भेज देंगे। और उसमें मैट्रिक्स एक चैप्टर है, उस पीडीएफ में कौन सा चैप्टर है? तो मैट्रिक्स बनाइएगा। पीडीएफ में रीजनिंग में सारा चैप्टर है, वो पुराना असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट का पूरी चैप्टर है उस पीडीएफ में। आप केवल जाइएगा और मैट्रिक्स को खोजिएगा, लिखल होगा मैट्रिक्स पेज नंबर, आपको बता देंगे, जाके आप उसको बनाइएगा। तो आप लोग बोलिएगा मैट्रिक्स में कितनी संख्या? पहला संख्या, दूसरा संख्या। अच्छा को बात बताइएगा, ए पी पी 7 1 ये किसको दर्शाना चाहता है? पी को 8 1 9 3। आप बोलिएगा 7 1 किसको दर्शाएगा? 8 1 और 9 3। वर्ड का पहला लेटर ए 7 1 के द्वारा दर्शाया जाएगा। वर्ड का दूसरा लेटर पी, तो इसका दूसरा 8 1 के द्वारा दर्शाया जाएगा। वर्ड का तीसरा पी 9 और 3 के द्वारा दर्शाया जाएगा। आप बोलिएगा 7 1 में पहला संख्या टॉप है, दूसरा संख्या लेफ्ट है, सही कि गलत? क्या होगा सही? पहला संख्या और दूसरा संख्या। कभी भी पहला संख्या को दर्शाएंगे किसके द्वारा दर्शाएंगे? लेफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? और दूसरा संख्या टॉप के द्वारा। क्या कोई दिक्कत? तो अभी देखिएगा लगन का समय चल रहा है, कल 29 तारीख को भयानक लगन है। लगन के समय में आप देखिएगा क्या, उसमें थोड़ा सा आप नोटिस कीजिएगा, तो जितना भक्चनुअर लड़का सब होता है वो ब्याह शादी में सेंट मार करके जाएगा। नहीं हो अगर खुद का ब्लेजर है, रूम पार्टनर को कहेगा दोस्त एगो ब्लेजर थोड़ा सा दे दो ना, कल तुमको लौटा देंगे। और रूम पार्टनर बेचारा वो भी सोच रहा है कितने दिन के बाद एगो ब्लेजर मेरे पास आया है, हम अपना तो पहन नहीं रहे हैं, इसको दे देंगे। लेकिन कैसे भी रिक्वेस्ट कर करके बेचारा ब्लेजर, पता चला ब्लेजर का तो व्यवस्था कर दिए, अब जूता कहां से लाएंगे? जूता जाके दूसरे से पटियाया। आंख ठीक है लेकिन फिर भी कहेगा दोस्त ये चश्मा दे दो थोड़ा सा, लगाएंगे तो लगेगा ना पढ़ने वाला विद्यार्थी आया है ब्याह शादी में। और वो देखने में है भक्चनुआ, उस समझ रहा है ब्याह शादी में कि जितना भी लड़की पार्टी की लड़की सब है सब हम ही को देख रही है। ये मन का गलत फहमी होता है और वो अपने आप को शाहरुख खान सलमान खान समझता है। तो याद रखिएगा जब तक सरकारी नौकरी नहीं है तो देखने में भी रहिएगा रियल में ना शाहरुख खान के जैसा, तो कोई आपको यहां पर भाव बट्टा देने वाला ब्याह शादी में नहीं है। लेकिन देखने में है साफे बक्चनुआ, बाल नहीं है, काला है, खटीस है, सरकारी नौकरी है, तो याद रखिएगा वहां पे सबका निगाह कहीं और होगा लेकिन नजर आप ही पे टिकल होगा कि यही लड़का देख रहे हैं सरकारी नौकरी है, लगवा दे क्या। तो इसलिए सरकारी नौकरी ज्यादा महत्वपूर्ण है। न कहा जाता है कि बेरोजगारी में हर लड़कियां हो जाती है जुदा, एक बार सरकारी नौकरी ले उसका बाप भी हो जाता है फिदा ना। तो सरकारी नौकरी जरूरी है बिहार में खास करके। अब ब्याह शादी में एक चीज लड़का के बारे में बोल दिए था, लड़कियों के बारे में बोलिए देते हैं। तो लड़कियों में आप देखिएगा हर एक ब्याह शादी में 2 गो लड़की जो होगी, 2 गो 3 गो, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूर रहती है। एकदम लहंगा पहनले है और उस समझ रही है कि सबका ध्यान मेरे ऊपर है और उसको ये भी पता है कि चीनी यहीं पर रखल है, लेकिन सबके सामने सामूहिक पे जाएगी, कहेगी ओ भैया ये चीनी कहां पे रखा गया है। वो भैया कह रहे हैं कि वहां पर है, देख रही है, लेकिन फिर भी समझ रही है कि सबका ध्यान मेरे ऊपर है, तो थोड़ा सा मोटिवेट रहना है ना। उसके बगल अगल में तो 2-4 गो भक्चनुआ सब रहेगी, वो सोच रही है कि इसके कारण हमको कोई नहीं देख रहा है, ये अगर मेकअप उतार लेना तभी हमको कोई देख सकता है। बार बार उसको कह रही है सुनो ना रात हो गया चलो सो जाते हैं, लेकिन सब तरह का बात है। तो आप लोग बोलिएगा क्या मैट्रिक्स में कोई दिक्कत है? एक क्वेश्चन आपके सामने दे देंगे, बना दीजिएगा। आप बोलिएगा यहां पर एक वर्ड दिख रहा है,
क्या दिख रहा है? ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन यहां से यहां तक है। ऑप्शन कै गो है? कै गो मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2। वर्ड क्या ऑप्शन के ऊपर है? वर्ड क्या ऑप्शन के ऊपर है? तो वर्ड कहां है? वर्ड कहां है? वर्ड है क्या? नाम क्या है वर्ड का? एगो वर्ड यहां डार्क करके लिखल है लाइन। लाइन के लिए समूह पहचानना है, तो क्या है वर्ड का नाम? LINE, लाइन। चलिए जल्दी से रेस स्टार्ट हो गया, खोजिए तो सभी विद्यार्थी, खोजिए तो लाइन के लिए खोजिए। एक विद्यार्थी गलती बोल दिया, 3 सब एकदम तीने तीन कर रहे हैं, 3 गलत है। सभी विद्यार्थी आंसर निकालिए। एक बात हम आपको बताएं, एक बेस्ट तरीका समझिएगा आंसर निकालने का, कितना कम समय में निकाल सकते हैं। आप जानते हैं 86 को चेक कीजिएगा ना, पक्का L एवे करेगा। गड़बड़ाता हमेशा कहां है पता है? गड़बड़ाता है ही लास्ट में, ताकि विद्यार्थी का मेहनत एग्जाम में लगे और समय भी बर्बाद हो जाए। गड़बड़ाता हमेशा कहां है? ही लास्ट में गड़बड़ाता है। यहां तक तो सब कुछ लगभग सेम दे ही देता है, तो क्यों नहीं एक देखिए, चेक करने का तरीका तो पूरा एकदम संपूर्ण रूप से है, संपूर्ण चेक करना ही पड़ेगा। अगर सबका लास्ट अगर सेम में रहता तब क्या करते ना। लेकिन समझिएगा, आप बोलिएगा इसके लास्ट में क्या है? इसके लास्ट में क्या है? 4-2 किसको दर्शाएगा? L को, I को, N को, किसको दर्शाएगा? वर्ड का चौथा, तो लेटर का भी चौथा। 4-2, 4 पहला संख्या लेफ्ट और दूसरा संख्या कौन आया? आना कौन चाहिए था? आना कौन चाहिए था? आ कौन गया? फाइल। आप बोलिएगा ऑप्शन का चौथा कौन है? 4 और 2। 4-2 किसको दर्शाएगा? 4-2 किसको दर्शा दिया? ये भी क्या हो गया? फाइल। आप बताइएगा 4-0, 4 के सामने और 0 के नीचे क्या मिल गया? जी। चाहिए क्या था? जी चाहिए क्या था? ईवी फाइल। हम लास्ट वाले से देख लिए। अब बताइएगा 4-3, 4 के सामने और 3 के नीचे क्या मिल गया? ई मिला। किसी में लास्ट वाला मैच नहीं किया, केवल ऑप्शन नंबर 3 को छोड़कर। नहीं समझ रहे हैं? आप लोग का चेहरा देख के लग रहा है कि ना नहीं समझे हैं जी। तो मैट्रिक्स में कितनी संख्या? पहला संख्या किसके द्वारा दर्शाया जाएगा और दूसरा संख्या? क्या कोई दिक्कत? तो होमवर्क देते हैं, पेज नंबर अभी हम भेजेंगे PDF, उस PDF में पेज नंबर आपको देख लीजिएगा। पेज नंबर कितना है? 85। पेज नंबर कितना रहेगा? चैप्टर का नाम क्या है? यहां देखिए क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है कि अलग अलग है? इसमें वर्ड क्या है? क्या है? PENS। इसमें वर्ड क्या है? ROSE। 4 ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। जय हिंद, जय भारत। जिनका ग्रुप में नंबर ऐड नहीं है, ऑफिस में जा करके नंबर ग्रुप में ऐड करवा लीजिएगा।
तो हम लोग मिलते हैं कल, और होमवर्क हम अभी दे देते हैं इसका पीडीएफ में, पेज नंबर 37 मैट्रिक्स चैप्टर, रूम पे जाइए, फेयर कीजिए, इसको बनाइए। कल हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।